नमस्कार साथियों, सबसे पहले आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनको हैप्पी न्यू ईयर। सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे। हमारा काम है आपको अपडेट प्रोवाइड करना, आइदर वो स्कॉलरशिप से जुड़ी हो या फिर किसी भी एजुकेशनल अपडेट से जुड़ी। इस वक्त की खबर है कि नए साल पर छात्रवृत्ति को लेकर बड़ी खबर जो है वो सामने निकल के आ रही है, गुड न्यूज़ है। इसके अलावा 3-4 स्टेटस पे आज मैं फाइनल मोहर कर दूंगा, कंफर्मेशन देने वाला हूं कि इन स्टेटस वालों की भाई इस सत्र में छात्रवृत्ति नहीं आएगी। बताते हुए अफसोस है, मगर यही हकीकत है। सारी चीज़ों को कवर करूंगा। इन सारी चीज़ों को जानने के लिए और हमारे साथ रेगुलर बेसिस पे जुड़ने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे कि नेक्स्ट टाइम जब भी हम कोई वीडियो डालें आपको तुरंत मालूम चले और आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको सारा कुछ कि मैंने बताया था कि भाई स्कॉलरशिप चेक करने का 3 तरीका है। तो उसमें तीसरा तरीका था कि आपको अपना बैंक बैलेंस चेक करना था। तो एक छात्र के फ्रेंड का जब बैंक बैलेंस उन्होंने चेक किया तो स्कॉलरशिप उनका आ चुका है, वो भी सेकेंड इंस्टॉलमेंट इनका कहना है, यानी कि पिछले साल का सेंट्रल शेयर का पैसा आया है और अमाउंट कितना है 49,790 रुपये। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन आउट है, देख सकते हैं। चलिए आगे की बात। अभी मैं आपको इन सारी चीज़ों को इसलिए दिखा रहा हूँ कि कुछ छात्रों को रिसीव हुआ है, उस सारी चीज़ों को दिखा दूँ, फिर हम मुद्दे पे आएंगे, स्टेटस की बात करेंगे और किनका क्या गुड न्यूज़ है, क्या बैड न्यूज़ है, वो सारी चीज़ें कवर अप करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं राघवेंद्र कुशवाहा का कहना है कि मेरी आ गई है 8600 रुपये BA फर्स्ट ईयर 31/12/2022 को 11:59 पे रात को आई। तो 1 घंटा पहले इनका देखिए कमेंट आया है। जो भी है यहाँ पे आप सारी चीज़ें चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ पे इनका कहना है कि इनका BA का पैसा है फर्स्ट ईयर का 8600 रुपये वो आ चुका है। जिन भी छात्रों को छात्रवृत्ति का पैसा रिसीव हो रहा है उनको अच्छी बात है उनके लिए, और जिनको नहीं रिसीव हो रहा है वो धैर्य बना के रखें। अभी 31 मार्च तक आपको पैसा मिलना है और 31 मार्च तक के लिए आपके पास वक्त है, तो इंतज़ार कीजिए। और सारी चीज़ों को यहाँ पे हम अभी कल यहाँ पे एक आपको मैंने स्क्रीनशॉट दिखाया था, अभी फिर दिखा देता हूँ। 26,556 रुपये एक छात्र को 30/12/2022 की डेट में 3:45 पे रिसीव हुआ है। वहीं कई सारे छात्रों का स्टेटस भी मैंने पिक कर लिया है, जैसे कि सस्पेक्ट। अगर आपका भी फॉर्म सस्पेक्ट दिखा रहा है और आपने कॉलेज से बात नहीं किया, कॉलेज वालों ने कोई एक्शन नहीं लिया, अथवा आपने DW ऑफिस जाने का प्रयास नहीं किया और वहाँ से कोई एक्शन नहीं लिया, तो एक वक्त बाद आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। देखिए, जिन छात्रों का पेंडिंग है उन छात्रों को मैं फिर कह रहा हूँ कि उन छात्रों को परेशान ही नहीं होना है। उन छात्रों का ऑटोमेटिक हफ्ते 10 दिन के अंदर, 1-2 दिन के अंदर वेरीफाई कर दिया जाएगा। हालांकि कहा जा रहा था कि 31 तारीख तक सारा डाटा वेरीफाई कर दिया जाएगा, मगर ये जानकारी मिल रही है कि स्टेटस प्रॉपर अपडेट होने में और सारे डाटा को वेरीफाई और रिजेक्ट करने में मंडे तक, यानी कि सोमवार तक का दिन लग सकता है। समझ गए? जहाँ पे आपको बता दूँ, कुछ और भी स्क्रीनशॉट आपके सामने है और सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि 2019-20 बैच से अगर आप हैं या फिर उसके पहले के छात्र हैं, तो आपका काउंसलिंग हो, नॉन काउंसलिंग हो, कोई मायने नहीं रखता, आपको छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा। मगर अगर आप 2020-21 बैच से हैं या फिर उसके बाद से हैं, यानी कि 22-23, और तो ऐसे छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगा। साफ साफ एकदम स्पष्ट भाषा में सारी चीज़ें बयां कर दी गई हैं DW की तरफ से कि ऐसे छात्रों की छात्रवृत्ति इस सत्र में नहीं आएगी। अफसोस है, मगर यही हकीकत है। यहाँ पे बता दूं, पेंडिंग वालों का फॉर्म 1-2 दिन में ऑटोमेटिक वेरीफाई कर दिया जाएगा। उन छात्रों को सिर्फ अपना स्टेटस चेकआउट करना है। बाकी का जो नॉन काउंसलिंग है उनका अटेंडेंस, कई सारे छात्रों का 75% से कम शो आउट किया गया है स्टेटस में। और जब वो कॉलेज में बात करते हैं तो कॉलेज वाले कहते हैं कि मेरी तरफ से सब कुछ सही है। अगर उनकी तरफ से सब कुछ सही है तो फिर अटेंडेंस का 75% का इशू क्यों आ रहा है? अगर आ रहा है तो इसको सॉल्व कीजिए, अदरवाइज़ DW के अधिकारी को यही लगेगा कि ये छात्र 75% अटेंडेंस ही नहीं कंप्लीट किया है, तो ऐसे छात्रों को छात्रवृत्ति का लाभ ही नहीं मिलेगा। और ये भी आपको बता दूं कि अगर एक रूल ये भी था कि 75% आपको टोटल रेगुलर अटेंडेंस देना होगा कॉलेज में, और दूसरा काउंसलिंग का रूल था, और तीसरा उन छात्रों का जिनका आधार लिंक नहीं, यानी कि रिजेक्टेड बाय बैंक। तो रिजेक्टेड बाय बैंक अगर आपने समय रहते सलूशन नहीं दिया, सलूशन नहीं किया, तो फिर ये आपके लिए समस्या कर सकती है और आपके स्कॉलरशिप के बीच में एक बड़ा रोड़ा बन सकती है।
आई होप कि आपके जहन में सारी चीज़ें क्लियर आउट हो गई। चलिए, आपको स्कॉलरशिप का पैसा कहाँ से चेक करना है, स्टेटस कहाँ से चेक करना है, स्कॉलरशिप का कोई भी अगर आपको अपडेट जानना है, इधर स्टेटस अपडेट हुआ उसको चेक करना है, फिर पैसा, तो आपको क्रोम पर बोर्ड्स एग्जाम टाइप करके सर्च कर देना है। यहाँ से जब आप होम पेज पे चले आओगे तो यहाँ से यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस 2022 से छात्रों का सवाल आ रहा है कि सर स्कॉलरशिप फॉर्म भरने का लास्ट डेट बढ़ेगा कि नहीं। 3 बार ऑलरेडी फॉर्म का जो लास्ट डेट है वो बढ़ चुका है, तो चांसेस बेहद कम हैं। और इस वजह से भी चांसेस कम हैं क्योंकि 31 मार्च तक ही क्रियाकलाप होता है छात्रवृत्ति का। और एक ये भी बड़ी वजह है कि अगर ये छात्र जनवरी में फॉर्म भरेंगे तो फिर इनका करेक्शन कब होगा, इनको छात्रवृत्ति का लाभ कब मिलेगा, समझ रहे हो। बाकी कमेंट करके बताना, अगर छात्रों की संख्या ज़्यादा है तो फिर ट्वीट पे कैंपन कर सकते हैं आप लोगों के लिए। देखो, आप लोगों के ही इफेक्टिव प्रयास के लिए सारी चीज़ें करते हैं। यहाँ पे देखिए, नीचे आ जाओगे आप लोग तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको फ्रेश रिन्यूअल जो सा भी आपका कैटेगरी है, इस पर क्लिक करके आप अपना स्कॉलरशिप का स्टेटस चेक कर सकते हो। नया स्टेटस जो आपका अपडेट हुआ है उसको आप इंस्टाग्राम पे मेरे को भेज सकते हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। बाकी का आपको बता दूं कि कई सारे छात्रों का फॉर्म कल की डेट में वेरीफाई कर दिया गया है, उन्होंने चेक किया। बाकी आप भी एक बार चेक कर लो, मैं कहूँगा। जिनका नहीं हुआ है आज शाम तक हो जाएगा या फिर मंडे शाम तक उनका भी वेरीफाई या रिजेक्ट हो जाएगा। और इसका चांसेस किसका ज़्यादा है, जिनका पेंडिंग है। यानी कि अगर आपका डाटा सब कुछ पहुंच जाएगा DW ऑफिस पास, तभी वहाँ से पेंडिंग या फिर रिजेक्ट होगा ना, सॉरी वेरीफाई या तो रिजेक्ट होगा। अब आपका डाटा नहीं पहुँचेगा तो फिर कहाँ से होगा। यही सारी चीज़ें आ रही हैं। हो सके कल के न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल भी प्रकाशित होगा इसके रिगार्डिंग, स्कॉलरशिप से रिगार्डिंग, क्योंकि DW से अपडेट है। नेक्स्ट वीडियो में मैं लाइव हिंदुस्तान का एक आर्टिकल आपको दिखाऊंगा। ये सारी चीज़ें हो गई। बाकी का कुछ छात्रों को छात्रवृत्ति रिसीव हो रहा है। 5 तारीख को एक बार फिर से सस्पेक्ट डाटा का लिस्ट आ जाएगा। इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि 10 जनवरी 2022 से बड़े पैमाने पे छात्रों को छात्रवृत्ति रिसीव होना शुरू होगा। इस बात की जानकारी मुख्य सचिव DW ऑफिस ने खुद बताया था कुछ दिन पहले न्यूज़ आर्टिकल अमर उजाला में, उसके थ्रू। तो सारी चीज़ें हो गई। चलिए, अगर अभी कोई डाउट है तो इंस्टाग्राम पे पर्सनली पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और सपोर्ट करो। बाकी वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो दोस्तों में भी शेयर करना, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँचे। मेरा एक ही मोटिव है कि आप सभी की स्कॉलरशिप आए। इसके लिए जो भी प्रयास हो सकता है मेरी तरफ से मैं कर रहा हूँ। बदले में आप जैसे भी हो सपोर्ट करें। बाकी का जो भी टिप दे रहा हूँ, जो भी गाइडेंस दे रहा हूँ, उनके थ्रू अमल करें उन पर। बेशक आपका फॉर्म भी वेरीफाई होगा और आपको छात्रवृत्ति का लाभ भी मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगेन आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। जय हिंद, वंदे मातरम।